शिव महापुराण के अंतर्गत नर्मदा रेवा खंड में स्कंद पुराण के वर्णन आता है। रेवा खंड स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में शिव के मंदिर में माई रेवा के तट पर भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बना कर लाता है, कोई भजिया बना कर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बना कर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के जमाने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। पहले चिंता थी, पहले टेंशन नहीं होता था, अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था 8 दिन पहले तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया, उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, मालूम पड़ा, चलेगा। मालूम ही नहीं पड़ता कब, कौन, कहां, कैसे चले जा रहा, किसको मालूम, किसको पता। सुबह उठा करो ना, रोज सुबह सुबह सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही जैसे तुम्हारे नेत्र खुले, सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम, किसको पता। आज फिर जिंदा उठा दिया, बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते रहूंगी। पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे। टेंशन मत देना, रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी बड़ी करुणा, तेरी सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय, रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं, सियोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा वाचते हो। जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है, जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे, हमारी चेन तुम पहन रहे, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा, पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खाओ। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए।
अपन ऊपर से देखें हमारा अचार, तुम खा गए हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। जितना कमा रहे हो उस कमाई में से आप किसी को दो मत दो। दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो। तुम तो 1 रुपया मत दो तो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो। खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो। परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है। पर अपनी अब खाऊंगा, मन कर रहा है मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है। पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं। ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया, और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले। पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं। मैं कैसे तो लेकर जा रहे थे, और ले जा रहे थे हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी, बंदर, और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया। ना लीलाबाई के काम आई, ना कमलेश के काम आई। मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, ले हो गया डरा। उस समय पर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है। टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है। जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए, तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आएगी। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें लेने आ रही है, वो तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम्हें लेने आ रही है। दूसरे स्कूल के बच्चे को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी, दूसरे कर्मचारी को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी। उसी तरह जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की बस तुम्हें लेने के लिए आती है। अब आज से एक बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए। कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा और वो कंपनी लेकर जाएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
अंत समय में तुझे आना है। वचन दिया था, शिव पुराण में बैठकर कहा था। सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए। अंत समय में आए तो तू आना। आजादी आएगी न सोना काम आएगा। कोई पलंग पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो। आप लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हो कभी कि नहीं गए? बोलो बोलो, जम के बोलो। गए हो? हॉस्पिटल में जाके क्या बोलते हो? मामा जी। अब वो बेचारा ऑक्सीजन लगी मुंह में, वेंटिलेटर पे पड़ा, और तुम मामा जी, मामा जी समोसा ला दूं, मामा जी गुलाब जामुन, मामा जी 50,000 रुपए रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहा निकल जाए यहां से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपए क्या ऊपर लेके जाऊंगा। जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है। क्या करूं उस धन का? मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है कुछ श्वास और दे दो, और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूं, पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या बढ़ गए। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है। क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे? पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे? अच्छा शरीर, भगवान नाम लो, भजन करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो शिव पुराण की कथा में जाएंगे। जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हमारे हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चौराहे पर, वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी। हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरे को करना क्या, उसके बाद तो कथा ही सुनूंगी। 1 साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई। हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जाते का समय है, छोरा छोरी हो जाए उसके बाद तो कथा ही कथा। अब छोरा छोरी हो गए, 1 साल बाद फिर कहा कि अब कथा। अब बेटा वो बच्चा छोटा सा है, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला। 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चलूं पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए रे, नहीं बैठा जाए घुटना से। फिर हमने कहा ब्रेन तो तुम ऊपर सुन लेना,
अब यहां सुनकर क्या करोगे भाई, सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की। बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, यही जीवन है, यही आनंद है। शिव कथा क्या कहती है? शंकर भगवान बैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोले जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डनलप के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ नहीं। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? नहीं। उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ, सांप बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर हैं, ना शंकर भगवान के पास में डल्लफ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं, खुले आसमान। सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं। इसलिए भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोतते हैं? पूछते हैं? शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं, मंगल। इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बन्ना। और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। तो वो जब दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन, रात्रि को शादी में 8 जब फ्री हो जाती हैं जीजियाँ, तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती हैं और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इतराएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। तो ये सब गाने से पहले वो पहले भजन गाते हैं भगवान गणेश जी का। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा तातो धरो पानी। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना पड़े। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना। सोने की